हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं जब हम इंटरनेट के बारे में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेब सर्वर्स के बारे में कि वेब सर्वर क्या होता है, उनका क्या यूज़ होता है। आप जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं। और एट प्रेजेंट जो है वो हमारा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का चैप्टर 10 चल रहा है और ये हमारी उसकी सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म जो है, ये टर्म हमारे जो भी यहाँ पर गिवन है ये बहुत ही कॉमन टर्म है। हम अपनी डेली लाइफ में इनका रोज़ यूज़ करते हैं, बट कई बार जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, या फिर जो बिगनर्स होते हैं उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो इसलिए हम इन टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ द क्लाइंट। एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क डेट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जो भी हमारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर जब कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता है किसी भी तरह की सर्विस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, डाटा के लिए, तो जो रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइंट। अब जिसने रिक्वेस्ट भेजी वो तो हो गया क्लाइंट, जो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा वो होता है हमारा सर्वर। तो हमारी नेक्स्ट जो टर्म है वो है सर्वर। एनी कंप्यूटर that receives request from client computer processes and sends the output। वो कंप्यूटर्स जो क्लाइंट कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट्स को रिसीव करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और उन रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्लाइंट्स को आउटपुट सेंड करते हैं, वो होते हैं हमारे सर्वर्स। वेब सर्वर्स रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। जो सर्वर्स वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट्स को फुलफिल करते हैं उन सर्वर्स को हम वेब सर्वर कहते हैं। देयर कैन बी अदर टाइप ऑफ सर्वर्स टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट्स एंड एक्शन। जनरली हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, यानी कि एक सर्वर जो है वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही डेडिकेटेड होता है। तो इसलिए हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं जो अलग अलग टास्क को हैंडल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेब पेजेस। एनी डिजिटल पेज डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम जो डिजिटल पेजेस देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेब पेजेस। और इसी तरीके के वेब पेजेस को मिला के जो है हमारी वेबसाइट बनती है। तो जो वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस की कलेक्शन होती है। और हमारी नेक्स्ट टर्म भी जो है वो है वेबसाइट। A collection of interconnected web pages designed with a certain goal in mind। जब हम वेब पेजेस को एक साथ कलेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं उन्हें, वो भी किसी पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ वेब पोर्टल। जनरली ये दो टर्म्स जो हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं कि वेबसाइट और वेब पोर्टल में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। A website or service that offers a broad array of resources such as email, forums, search engines, among others. For example, sites like MSN, Yahoo, India Times, etc. तो वेब पोर्टल्स जो हैं वो भी वेबसाइट्स ही होती हैं, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स जो हमें बहुत सारी सर्विसेज एक साथ प्रोवाइड करती हैं। यानी कि वो वेबसाइट्स जो हैं वो ईमेल के लिए भी यूज़ होती हैं, फोरम्स की तरह भी यूज़ होती हैं, सर्च इंजन्स की तरह भी यूज़ होती हैं। उस तरह की वेबसाइट्स को हम वेब पोर्टल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अवर वेब ब्राउज़र, अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन क्लाइंट कंप्यूटर डेट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। जब क्लाइंट कंप्यूटर जो है रिक्वेस्ट भेजता है और रिक्वेस्ट के जो रिस्पॉन्ड है उन्हें रिसीव करता है, तो क्लाइंट कंप्यूटर जिस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के थ्रू ये प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है इंटरनेट से, उन प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स को हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में अपने फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में कई तरह के वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। और उसमें से मोस्ट कॉमन जो हैं वो हमारे कौन से होते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, मोज़ैक, ओपेरा, सफारी एंड लिनक्स एट्सेट्रा। तो इनमें से कुछ आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे होते हो, कुछ आप
लैपटॉप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे होते हो, बट आप सब ने आई थिंक ये ब्राउज़र नेम्स जो हैं वो सुने होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द URL में भी आपने ना सुना हो, बट इस चैप्टर में हम URL के बारे में डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। URLs होते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, हमारे ऑफिस का एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो वेब पेजेस वेबसाइट्स होती हैं, उनके अपने पर्टिकुलर एड्रेस होते हैं और उन एड्रेसेस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखते हैं नेक्स्ट। तो ये थी हमारी सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हम मेनली यूज़ करते हैं इंटरनेट में। अब इसके बाद हम वन बाय वन जो है टॉपिक्स कवर करेंगे और हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेब सर्वर्स। वेब सर्वर क्या होते हैं, क्या यूज़ होता है और वो सर्वर से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको कंटेंट जो है समझ आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये चैप्टर्स जो हैं वो थ्योरेटिकली हैं, तो इसमें डाउट्स जो हैं वो इतने आपको नहीं आएंगे, बट फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है या फिर जो आपके प्रीवियस चैप्टर हैं, जो डाटाबेसेस वगैरह के चैप्टर हैं या जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसमें कहीं पर कोई डाउट आता है तो भी आप वो डाउट्स जो हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है technicallearner26@gmail.com। तो आप मुझे किसी भी तरह के डाउट्स आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, डाटाबेस से रिलेटेड हैं या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं, तो आप मुझे अपने डाउट्स जो हैं वो मेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा वेब सर्वर्स के बारे में। A web server is a computer that stores website on the internet and delivers web pages to viewers upon request. वेब सर्वर्स जो हैं वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो वेबसाइट्स को स्टोर करके रखते हैं इंटरनेट पे, और जब भी यूज़र्स जो होते हैं या क्लाइंट्स जो होते हैं वो वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये वेब सर्वर्स जो हैं उन वेब पेजेस को डिलीवर करते हैं। तो वेब सर्वर्स जो हैं वो वेब पेजेस को या फिर हम कह सकते हैं कि वेबसाइट्स को इंटरनेट पे स्टोर करके रखते हैं, और जब क्लाइंट्स उन वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये क्लाइंट्स को वो वेब पेजेस डिलीवर करते हैं। तो ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा ही था कि सर्वर का काम क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करना, और जो वेब सर्वर होते हैं वो क्लाइंट्स की वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हैं, वो वेब रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अ वेब सर्वर इज़ ऑल्सो कॉल्ड WWW सर्वर, यानी कि जो वेब सर्वर होते हैं उन्हें हम वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर्स भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ये एक शॉर्ट डेफिनेशन दी गई है। अ वेब सर्वर इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर डेट स्टोर्स वेब डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउज़र। अब यहाँ पर देखिए, हमने अभी पीछे पढ़ा ही था कि जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं इंटरनेट पे, या जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, उसे हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। तो इसलिए हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो वेब सर्वर्स है वो वेब ब्राउज़र्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, वेब ब्राउज़र्स की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हैं। Web servers are generally programs or softwares that wait for requests from the web browser. Web servers जो हैं वो वेब ब्राउज़र्स से रिक्वेस्ट आने की वेट करते हैं, क्योंकि वेब सर्वर का काम होता है कि जो वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रही है उन्हें फुलफ़िल करना। तो ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट का वेट करते हैं। Some example of web servers are Apache, IIS, Ignis, GWS, NetSites etc. तो ये जो हैं ये कुछ कॉमन वेब सर्वर्स हैं। आई नो इनमें से आपने हो सकता है अपाचे वेब सर्वर का नाम आपने सुना हो, बट बाकी आपने अभी नहीं सुने होंगे क्योंकि ये आपके लिए बिगनिंग है। वेब ब्राउज़र, क्योंकि हम यूज़र्स हैं, हम क्लाइंट्स हैं, तो वेब ब्राउज़र हम सब यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत कॉमन चीज़ है। बट वेब सर्वर्स के बारे में आपको अभी शायद इतनी नॉलेज नहीं होगी।
नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सर्वर एंड अ वेब सर्वर। तो वैसे तो ये जब हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की मैंने तब भी आपको बताया था कि सर्वर जो हैं वो डेडिकेटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। अगर बहुत स्मॉलर नेटवर्क है तो वहाँ पर जो है एक ही सर्वर कई सारे टास्क फुलफिल कर रहा होता है, बट जनरली जब भी हम किसी बड़े नेटवर्क से रिलेटेड होते हैं तो वहाँ पे हर पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग से सर्वर होते हैं। तो और जो वेब सर्वर्स हैं वो पर्टिकुलरली वेब सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं हमारे। तो वेब सर्वर जो हैं वो सर्वर का ही एक टाइप होते हैं। Before we proceed further, it is important to understand the difference between a server and a web server कि सर्वर और वेब सर्वर के बीच जो है वो क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखते हैं सर्वर। A server is a computer or device on a network that manages network resources। सर्वर्स जो हैं नेटवर्क पे ऐसे डिवाइसेस और कंप्यूटर्स होते हैं जो नेटवर्क के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। A server serves requests mainly related to resources on the network, such as for sharing a resource like printer or sharing storage etc. जो सर्वर हैं वो जनरली नेटवर्क पे जो रिसोर्सेज से रिलेटेड रिक्वेस्ट्स होती हैं उन्हें सर्व करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी तरह के हों, जैसे प्रिंटर है या फिर मेमोरी स्टोरेज है या फिर आपके स्कैनर्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं। इस तरीके के जितने भी डिवाइस नेटवर्क पे शेयर हो रहे होते हैं उन रिसोर्सेज के एक्सेस की जो परमिशन है वो सर्वर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। There are many different type of servers such as a file server or a mail server or a web server etc. सर्वर्स जो हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। जो फाइल रिलेटेड सर्विसेज को सर्व करते हैं वो फाइल सर्वर होते हैं, जो मेल रिलेटेड सर्विसेज को सर्व करते हैं वो मेल सर्वर होते हैं, और जो वेब रिलेटेड सर्विसेज को सर्व करते हैं वो हमारे वेब सर्वर्स होते हैं। यू विल लर्न अबाउट वेरियस सर्वर टाइप्स लेटर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आगे हम अलग अलग तरह के सर्वर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वेब सर्वर जो है ऑब्वियसली वो सर्वर का ही एक टाइप है, वो आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा, बट फिर भी हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि वेब सर्वर जो है वो क्या होता है। वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट डिलीवर वेब पेजेस। वेब सर्वर्स जो हैं वो वेब पेजेस डिलीवर करते हैं। जब वेब ब्राउज़र्स या क्लाइंट्स जो हैं वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वेब सर्वर्स उन रिक्वेस्ट्स को फुलफ़िल करते हैं और क्लाइंट के पास वेब पेजेस को डिलीवर करते हैं। In technical term, we can see that they handle HTTP request। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जो रिक्वेस्ट होती हैं वेब सर्वर्स जो हैं वो उन्हें हैंडल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू एंटर द URL http://edupillar.com/index.html in your browser, this sends a request to the web server whose domain name is edupillar.com। तो जब हम ये साइट http://www.edupillar.com/index.html अगर हम अपने ब्राउज़र में एंटर करते हैं तो ये क्या करेगा, ये वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा उस वेब पेज के लिए जिसकी डोमेन क्या है, edupillar.com। The server then fetches the page named index.html। उसके बाद जो सर्वर है वो क्या करेगा कि जो edupillar.com वाली साइट है वहाँ से वो index.html वाले पेज को फेच करेगा और उसे वेब ब्राउज़र को सेंड कर देगा। तो वेब सर्वर जो है इस तरीके से पेजेस को फेच करते हैं और यूज़र तक सेंड करते हैं। A server is a computer that has server software loaded on it. Its main job is to share resources for client. On the other hand, web server is a specific protocol type of server looking only for HTTP request instead of many different type of resource request। तो वैसे ये डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बट इन्होंने फिर से एक शॉर्ट नोट में दिया हुआ है कि जनरली जो सर्वर होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं
जिनमें हमारे सर्वर सॉफ्टवेयर लोडेड होते हैं और उनकी मेन जॉब क्या होती है, क्लाइंट्स को रिसोर्सेज शेयर करवाना। जबकि जो वेब सर्वर हैं वो स्पेसिफिकली प्रोटोकॉल पे बेस्ड होते हैं, जो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और बाकी सारी रिसोर्स रिक्वेस्ट के साथ वो डील नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर, की जो सर्वर होते हैं वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो that a server is a computer dedicated for managing network resources. It is responsible for handling the requests related to the resources on the network. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सर्वर होते हैं वो डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो नेटवर्क पे रिसोर्स रिलेटेड रिक्वेस्ट हैं उन्हें हैंडल करना। Services provided by a server on network include the following among many others. यहाँ पर कुछ मेन जो टास्क्स हैं वो लिस्टेड हैं, बट इसके अलावा भी और बहुत सारी फंक्शनिंग होती है जो सर्वर्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इक्विपमेंट रिसोर्स शेयरिंग। High quality printers and photocopiers are often designed to connect directly to a network and all authorized user can share the equipment. A server is responsible for such a resource sharing request. जनरली जो प्रिंटर्स होते हैं या फोटोकॉपियर मशीन्स होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं अगर हम हाई क्वालिटी यूज़ करते हैं तो, और वो इस तरीके की मशीन्स जो हैं वो किसी इंडिविजुअल सिस्टम के लिए नहीं होती, वो पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए होती है। तो उस नेटवर्क में हमारे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो सब उन मशीन्स को शेयर करते हैं। तो जब हमारे पास प्रिंटर या फोटोकॉपियर मशीन के लिए यूज़र से रिक्वेस्ट आती है तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारे पास सेम टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स से रिक्वेस्ट आए। तो ये सर्वर की जॉब होती है मैनेज करना कि पहले किस यूज़र को वो मशीन एलोकेट करनी है और एक बार में किस यूज़र को कितने टाइम तक के लिए आप वो मशीन जो है वो एलोकेट कर सकते हो और किस एल्गोरिथम पे आप ये बेस रखते हो कि पहले किस मशीन को एलोकेट करना है उसके बाद किस मशीन को। तो ये सारी जो रिसोर्स शेयरिंग की टास्क है वो सर्वर की होती है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डाटा शेयरिंग। सर्वर्स की हेल्प से हम फाइल्स को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। जब हमारी सारी फाइल्स सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्वर पे होती है तो कोई भी यूज़र जो है वो उसे वहाँ से एक्सेस कर सकता है। अगर यूज़र्स के इंडिविजुअल सिस्टम्स पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तो जब किसी दूसरे यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी होगी तो उसके लिए वो टास्क जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी क्योंकि उसे डायरेक्टली यूज़र से डील करना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी इन्फॉर्मेशन आपका डाटा जो है वो सर्वर पे स्टोर होगा तो क्लाइंट्स जो है वो डायरेक्टली सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है उस इंफॉर्मेशन के लिए। सर्वर्स हेल्प द यूज़र save files to their home directories on the file server. Worker can load their document on any networked computer. इसके साथ साथ एक और फ़ायदा जो होता है सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग सिस्टम का कि जब यूज़र जो हैं वो सर्वर पे अपनी डायरेक्टरी में फ़ाइल सेव कर रहे हैं तो वो सिस्टम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आज कोई यूज़र किसी एक कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है बट नेक्स्ट डे वो किसी दूसरे कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो अगर वो डाटा जो है वो अपने उसी कंप्यूटर पे सेव करेगा जिस पे वो काम कर रहा है तो नेक्स्ट डे जब उसे दूसरा कंप्यूटर एलोकेट हुआ तो उसे डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या कोई और वे जो है वो चाहिए होगा। लेकिन अगर वो डाटा उसने सर्वर पे स्टोर किया है तो फिर वो चाहे किसी भी कंप्यूटर पे वर्क करे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग। सर्वर्स की हेल्प से जो है हम वायरसेस को इजीली स्कैन कर सकते हैं। मोस्ट फाइल सर्वर्स run virus scanners constantly to detect and take care of viruses introduced by any user on any computer. जो हमारे सर्वर सिस्टम होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली वायरस स्कैनर्स को रन करते रहते हैं ताकि ये डिटेक्ट हो सके और इस चीज़ का ध्यान रखा जा सके कि किसी यूज़र की वजह से किसी भी सिस्टम में कोई वायरस इंट्रोड्यूस ना हो। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड बैकअप। High capacity tape devices in the file server backup all users' work.
यूजुअली एवरी नाइट। जनरली जो सर्वर्स होते हैं उनमें हाई कैपेसिटी टेप डिवाइसेस जो हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं ताकि यूज़र्स का सारा डाटा जो है वो सारे डाटा का जो है बैकअप लिया जा सके। और जनरली जो है ये काम हर रात को किया जाता है कि दिन भर में जितना भी काम हुआ है रात में उसका बैकअप ले लिया जाता है। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सएप जो है वो आज के टाइम में हर कोई यूज़ करता है। तो जनरली रात में 2 बजे के आसपास आप कभी भी अगर व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे एग्जैक्ट 2 o'clock, तो पहले वो डाटा का बैकअप लेता है, उसके बाद वो आपको चैट ओपन करने देता है। तो जनरली जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनका बैकअप प्रोसेस जो है वो नाइट में होता है। बैंक्स की भी साइट अगर आप देखेंगे कई बार, तो अगर आप रात में 12-1 बजे के आसपास यूज़ कर रहे होंगे तो उनकी साइट जो है वो कई बार मेंटेनेंस में होती है। In case of system failure or work failure, lost work can be recovered quickly and easily। अगर यूज़र्स का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है तो आपकी जो फाइल्स हैं वो आपके सेंट्रलाइज सिस्टम पे सेव है और वहाँ से आप अपना डाटा जो है वो इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए सर्वर्स जो हैं वो हमारी बहुत सारी टास्क्स को जो है इजी बना देते हैं, उनसे हमारा टाइम सेव होता है, हमारी कॉस्टिंग बचती है क्योंकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं। यहाँ पर ये एक नोट है सर्वर्स से रिलेटेड। द सॉफ्टवेयर दैट टर्न अ कंप्यूटर इनटू अ वेब सर्वर आर कॉल्ड वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर को वेब सर्वर में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंक्लूड अपाचे वेब सर्वर, अपाचे टॉमकैट वेब सर्वर IIS, लाइटपैड सर्वर, जिग्सो वेब सर्वर, सन जावा सिस्टम वेब सर्वर एक्सेट्रा। तो ये ऑब्वियसली हमने पढ़ ही लिया है पहले। तो ये था सारा हमारा वेब सर्वर्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है URLs का। लेकिन URLs वाला टॉपिक जो है वो अपने आप में लार्ज टॉपिक है, तो इसलिए इस टॉपिक को जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप कि वेब सर्वर्स से रिलेटेड जितना भी था वो आप सबको समझ आया हो। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सिलेबस का कोई भी पार्ट जो है वो आपसे मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ IP ट्रेंड। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं जब हम इंटरनेट के बारे में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेब सर्वर्स के बारे में कि वेब सर्वर क्या होता है, उनका क्या यूज़ होता है। आप जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं और एट प्रेजेंट जो है वो हमारा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का चैप्टर 10 चल रहा है और ये हमारी उसकी सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म जो है, ये टर्म हमारे जो भी यहाँ पर गिवन है ये बहुत ही कॉमन टर्म है, हम अपनी डेली लाइफ में इनका रोज़ यूज़ करते हैं। बट कई बार जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, या फिर जो बिगनर्स होते हैं उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो इसलिए हम इन टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ द क्लाइंट। एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क डेट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जो भी हमारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पर जब कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता है किसी भी तरह की सर्विस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, डाटा के लिए, तो जो रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइंट। अब जिसने रिक्वेस्ट भेजी वो तो हो गया क्लाइंट, जो उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा वो होता है हमारा सर्वर। तो हमारी नेक्स्ट जो टर्म है वो है सर्वर। एनी कंप्यूटर that receives request from client computer processes and sends the output। वो कंप्यूटर्स जो क्लाइंट कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट्स को रिसीव करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और उन रिक्वेस्ट के बेसिस पे क्लाइंट्स को आउटपुट सेंड करते हैं, वो होते हैं हमारे सर्वर्स। वेब सर्वर्स रिस्पोंड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट।
जो सर्वर्स वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट्स को फुलफिल करते हैं उन सर्वर्स को हम वेब सर्वर कहते हैं। देयर कैन बी अदर टाइप ऑफ सर्वर्स टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट्स एंड एक्शन। जनरली हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, यानी कि एक सर्वर जो है वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही डेडिकेटेड होता है, तो इसलिए हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं जो अलग अलग टास्क्स को हैंडल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेब पेजेस। एनी डिजिटल पेज डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम जो डिजिटल पेजेस देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेब पेजेस। और इसी तरीके के वेब पेजेस को मिला के जो है हमारी वेबसाइट बनती है। तो जो वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, और हमारी नेक्स्ट टर्म भी जो है वो है वेबसाइट। A collection of interconnected web pages designed with a certain goal in mind। जब हम वेब पेजेस को एक साथ कलेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं उन्हें, वो भी किसी पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं वेबसाइट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ वेब पोर्टल। जनरली ये दो टर्म्स जो हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं कि वेबसाइट और वेब पोर्टल में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। अ वेबसाइट और सर्विस that offers a broad array of resources such as email, forums, search engines, among others. For example, sites like MSN, Yahoo, India Times, etc. तो वेब पोर्टल्स जो हैं वो भी वेबसाइट्स ही होती हैं, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स जो हमें बहुत सारी सर्विसेज एक साथ प्रोवाइड करती हैं, यानी कि वो वेबसाइट्स जो हैं वो ईमेल के लिए भी यूज़ होती हैं, फोरम्स की तरह भी यूज़ होती हैं, सर्च इंजन्स की तरह भी यूज़ होती हैं। उस तरह की वेबसाइट्स को हम वेब पोर्टल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अवर वेब ब्राउज़र, अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। जब क्लाइंट कंप्यूटर जो है रिक्वेस्ट भेजता है और रिक्वेस्ट के जो रिस्पॉन्ड है उन्हें रिसीव करता है, तो क्लाइंट कंप्यूटर जिस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के थ्रू ये प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है इंटरनेट से, उन प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स को हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में अपने फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में कई तरह के वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, और उसमें से मोस्ट कॉमन जो हैं वो हमारे कौन से होते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, मोज़ैक, ओपेरा, सफारी एंड लिनक्स एक्सेट्रा। तो इनमें से कुछ आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे होते हो, कुछ आप लैपटॉप, डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे होते हो, बट आप सब ने आई थिंक ये ब्राउज़र नेम्स जो हैं वो सुने होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द URL। URL में भी आपने ना सुना हो, बट इस चैप्टर में हम URL के बारे में डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। URLs होते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, हमारे ऑफिस का एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो वेब पेजेस, वेबसाइट्स होती हैं, उनके अपने पर्टिकुलर एड्रेस होते हैं, और उन एड्रेसेस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखते हैं नेक्स्ट। तो ये थी हमारी सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हम मेनली यूज़ करते हैं इंटरनेट में। अब इसके बाद हम वन बाय वन जो है टॉपिक्स कवर करेंगे, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेब सर्वर्स। वेब सर्वर क्या होते हैं, क्या यूज़ होता है, और वो सर्वर से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको कंटेंट जो है समझ आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये चैप्टर्स जो हैं वो थ्योरेटिकली हैं, तो इसमें डाउट्स जो हैं वो इतने आपको नहीं आएंगे, बट फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है, या फिर जो आपके प्रीवियस चैप्टर हैं, जो डाटाबेसेस वगैरह के चैप्टर हैं, या जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसमें कहीं पर कोई डाउट आता है, तो भी आप वो डाउट्स जो हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है technicallearner26@gmail.com। तो आप मुझे किसी भी तरह के डाउट्स आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, डाटाबेस से रिलेटेड हैं, या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं, तो आप मुझे अपने डाउट्स जो हैं वो मेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा वेब सर्वर्स के बारे में। A web server is a computer that stores website on the internet
and delivers web pages to viewers upon request। वेब सर्वर्स जो हैं वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो वेबसाइट्स को स्टोर करके रखते हैं इंटरनेट पे, और जब भी यूज़र्स जो होते हैं या क्लाइंट्स जो होते हैं वो वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये वेब सर्वर्स जो हैं उन वेब पेजेस को डिलीवर करते हैं। तो वेब सर्वर्स जो हैं वो वेब पेजेस को या फिर हम कह सकते हैं कि वेबसाइट्स को इंटरनेट पे स्टोर करके रखते हैं, और जब क्लाइंट्स उन वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये क्लाइंट्स को वो वेब पेजेस डिलीवर करते हैं। तो ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा ही था कि सर्वर का काम क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करना, और जो वेब सर्वर होते हैं वो क्लाइंट्स की वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हैं, वो वेब रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अ वेब सर्वर इज़ ऑल्सो कॉल्ड WWW सर्वर, यानी कि जो वेब सर्वर होते हैं उन्हें हम वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर्स भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ये एक शॉर्ट डेफिनेशन दी गई है। अ वेब सर्वर इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर दैट स्टोर्स वेब डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउज़र। अब यहाँ पर देखिए, हमने अभी पीछे पढ़ा ही था कि जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं इंटरनेट पे, या जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं उसे हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। तो इसलिए हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो वेब सर्वर्स है वो वेब ब्राउज़र्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, वेब ब्राउज़र्स की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हैं। Web servers are generally programs or softwares that wait for requests from the web browser। web servers जो हैं वो web browsers से request आने की वेट करते हैं, क्योंकि web server का काम होता है कि जो web browser से request आ रही है उन्हें fulfill करना, तो ये softwares जो हैं वो web browser से requests का वेट करते हैं। Some example of web servers are Apache, IIS, Ignis, GWS, NetSites etc। तो ये जो हैं ये कुछ कॉमन वेब सर्वर्स हैं। आई नो इनमें से आपने हो सकता है अपाचे वेब सर्वर का नाम आपने सुना हो, बट बाकी आपने अभी नहीं सुने होंगे क्योंकि ये आपके लिए बिगनिंग है। वेब ब्राउज़र, क्योंकि हम यूज़र्स हैं, हम क्लाइंट्स हैं, तो वेब ब्राउज़र हम सब यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत कॉमन चीज़ है, बट वेब सर्वर्स के बारे में आपको अभी शायद इतनी नॉलेज नहीं होगी। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सर्वर एंड अ वेब सर्वर। तो वैसे तो ये जब हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की मैंने तब भी आपको बताया था कि सर्वर जो हैं वो डेडिकेटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। अगर बहुत स्मॉलर नेटवर्क है तो वहाँ पर जो है एक ही सर्वर कई सारे टास्क फुलफिल कर रहा होता है, बट जनरली जब भी हम किसी बड़े नेटवर्क से रिलेटेड होते हैं तो वहाँ पे हर पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग से सर्वर होते हैं। तो और जो वेब सर्वर्स हैं वो पर्टिकुलरली वेब सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं हमारे। तो वेब सर्वर जो हैं वो सर्वर का ही एक टाइप होते हैं। Before we proceed further, it is important to understand the difference between a server and a web server। कि सर्वर और वेब सर्वर के बीच जो है वो क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखते हैं सर्वर। A server is a computer or device on a network that manages network resources। सर्वर्स जो हैं नेटवर्क पे ऐसे डिवाइसेस और कंप्यूटर्स होते हैं जो नेटवर्क के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। A server serves requests mainly related to resources on the network, such as for sharing a resource like printer or sharing storage etc। जो सर्वर हैं वो जनरली नेटवर्क पे जो रिसोर्सेज से रिलेटेड रिक्वेस्ट्स होती हैं उन्हें सर्व करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी तरह के हों, जैसे प्रिंटर है या फिर मेमोरी स्टोरेज है या फिर आपके स्कैनर्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं। इस तरीके के जितने भी डिवाइस नेटवर्क पे शेयर हो रहे होते हैं उन रिसोर्सेज के एक्सेस की जो परमिशन है वो सर्वर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। There are many different type of servers such as a file server or a mail server or a web server etc। सर्वर्स जो हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। जो फाइल रिलेटेड सर्विसेज को सर्व करते हैं वो फाइल सर्वर होते हैं, जो मेल रिलेटेड सर्विसेज को सर्व करते हैं वो मेल सर्वर होते हैं, और जो वेब रिलेटेड सर्विसेज को सर्व करते हैं वो हमारे वेब सर्वर्स होते हैं।
यू विल लर्न अबाउट वेरियस सर्वर टाइप्स लेटर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आगे हम अलग अलग तरह के सर्वर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वेब सर्वर जो है ऑब्वियसली वो सर्वर का ही एक टाइप है, वो आपको यहाँ से पता चल ही गया होगा, बट फिर भी हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि वेब सर्वर जो है वो क्या होता है। वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट डिलीवर वेब पेजेस। वेब सर्वर्स जो हैं वो वेब पेजेस डिलीवर करते हैं। जब वेब ब्राउज़र्स या क्लाइंट्स जो हैं वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वेब सर्वर्स उन रिक्वेस्ट्स को फुलफ़िल करते हैं और क्लाइंट के पास वेब पेजेस को डिलीवर करते हैं। इन टेक्निकल टर्म वी कैन सी दैट दे हैंडल HTTP रिक्वेस्ट। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जो रिक्वेस्ट होती हैं वेब सर्वर्स जो हैं वो उन्हें हैंडल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू एंटर द URL http://edupillar.com/index.html in your browser, this sends a request to the web server whose domain name is edupillar.com। तो जब हम ये साइट http://www.edupillar.com/index.html अगर हम अपने ब्राउज़र में एंटर करते हैं तो ये क्या करेगा, ये वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा उस वेब पेज के लिए जिसकी डोमेन क्या है, edupillar.com। The server then fetches the page named index.html। उसके बाद जो सर्वर है वो क्या करेगा कि जो edupillar.com वाली साइट है वहाँ से वो index.html वाले पेज को फेच करेगा और उसे वेब ब्राउज़र को सेंड कर देगा। तो वेब सर्वर जो है इस तरीके से पेजेस को फेच करते हैं और यूज़र तक सेंड करते हैं। A server is a computer that has server software loaded on it. Its main job is to share resources for client. On the other hand, web server is a specific protocol type of server looking only for HTTP request instead of many different type of resource request। तो वैसे ये डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बट इन्होंने फिर से एक शॉर्ट नोट में दिया हुआ है कि जनरली जो सर्वर होते हैं वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें हमारे सर्वर सॉफ्टवेयर लोडेड होते हैं और उनकी मेन जॉब क्या होती है, क्लाइंट्स को रिसोर्सेज शेयर करवाना। जबकि जो वेब सर्वर हैं वो स्पेसिफिकली प्रोटोकॉल पे बेस्ड होते हैं जो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और बाकी सारी रिसोर्स रिक्वेस्ट के साथ वो डील नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। की जो सर्वर होते हैं वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। As you already know that a server is a computer dedicated for managing network resources. It is responsible for handling the requests related to the resources on the network। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सर्वर होते हैं वो डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो नेटवर्क पे रिसोर्स रिलेटेड रिक्वेस्ट्स हैं उन्हें हैंडल करना। Services provided by a server on network include the following among many others। यहाँ पर कुछ मेन जो टास्क्स हैं वो लिस्टेड हैं, बट इसके अलावा भी और बहुत सारी फंक्शनिंग होती है जो सर्वर्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इक्विपमेंट रिसोर्स शेयरिंग। High quality printers and photocopiers are often designed to connect directly to a network and all authorized user can share the equipment. A server is responsible for such a resource sharing request। जनरली जो प्रिंटर्स होते हैं या फोटोकॉपियर मशीन्स होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं अगर हम हाई क्वालिटी यूज़ करते हैं तो, और वो इस तरीके की मशीन्स जो हैं वो किसी इंडिविजुअल सिस्टम के लिए नहीं होती, वो पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए होती है। तो उस नेटवर्क में हमारे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो सब उन मशीन्स को शेयर करते हैं। तो जब हमारे पास प्रिंटर या फोटोकॉपियर मशीन के लिए यूज़र से रिक्वेस्ट आती है तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारे पास सेम टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स से रिक्वेस्ट आए। तो ये सर्वर की
जॉब होती है मैनेज करना कि पहले किस यूज़र को वो मशीन एलोकेट करनी है और एक बार में किस यूज़र को कितने टाइम तक के लिए आप वो मशीन जो है वो एलोकेट कर सकते हो और किस एल्गोरिथम पे आप ये बेस रखते हो कि पहले किस मशीन को एलोकेट करना है उसके बाद किस मशीन को। तो ये सारी जो रिसोर्स शेयरिंग की टास्क है वो सर्वर की होती है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग फॉर डाटा शेयरिंग। सर्वर्स की हेल्प से हम फाइल्स को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। जब हमारी सारी फाइल्स सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्वर पे होती है तो कोई भी यूज़र जो है वो उसे वहाँ से एक्सेस कर सकता है। अगर यूज़र्स के इंडिविजुअल सिस्टम्स पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तो जब किसी दूसरे यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी होगी तो उसके लिए वो टास्क जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी क्योंकि उसे डायरेक्टली यूज़र से डील करना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी इन्फॉर्मेशन आपका डाटा जो है वो सर्वर पे स्टोर होगा तो क्लाइंट्स जो है वो डायरेक्टली सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है उस इंफॉर्मेशन के लिए। सर्वर्स हेल्प द यूज़र save files to their home directories on the file server. Worker can load their document on any networked computer. इसके साथ साथ एक और फ़ायदा जो होता है सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग सिस्टम का कि जब यूज़र जो हैं वो सर्वर पे अपनी डायरेक्टरी में फ़ाइल सेव कर रहे हैं तो वो सिस्टम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आज कोई यूज़र किसी एक कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है बट नेक्स्ट डे वो किसी दूसरे कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो अगर वो डाटा जो है वो अपने उसी कंप्यूटर पे सेव करेगा जिस पे वो काम कर रहा है तो नेक्स्ट डे जब उसे दूसरा कंप्यूटर एलोकेट हुआ तो उसे डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या कोई और वे जो है वो चाहिए होगा। लेकिन अगर वो डाटा उसने सर्वर पे स्टोर किया है तो फिर वो चाहे किसी भी कंप्यूटर पे वर्क करे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग। सर्वर्स की हेल्प से जो है हम वायरसेस को इजीली स्कैन कर सकते हैं। मोस्ट फाइल सर्वर्स रन वायरस स्कैनर्स कॉन्स्टेंटली टू डिटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ वायरसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी यूज़र ऑन एनी कंप्यूटर। जो हमारे सर्वर सिस्टम होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली वायरस स्कैनर्स को रन करते रहते हैं ताकि ये डिटेक्ट हो सके और इस चीज़ का ध्यान रखा जा सके कि किसी यूज़र की वजह से किसी भी सिस्टम में कोई वायरस इंट्रोड्यूस ना हो। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड बैकअप। High capacity tape devices in the file server backup all users work यूजुअली एवरी नाइट। जनरली जो सर्वर्स होते हैं उनमें हाई कैपेसिटी टेप डिवाइसेस जो हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं ताकि यूज़र्स का सारा डाटा जो है वो सारे डाटा का जो है बैकअप लिया जा सके। और जनरली जो है ये काम हर रात को किया जाता है कि दिन भर में जितना भी काम हुआ है रात में उसका बैकअप ले लिया जाता है। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सएप जो है वो आज के टाइम में हर कोई यूज़ करता है। तो जनरली रात में 2 बजे के आसपास आप कभी भी अगर व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे एग्जैक्ट 2 o'clock तो पहले वो डाटा का बैकअप लेता है, उसके बाद वो आपको चैट ओपन करने देता है। तो जनरली जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनका बैकअप प्रोसेस जो है वो नाइट में होता है। बैंक्स की भी साइट अगर आप देखेंगे कई बार तो अगर आप रात में 12-1 बजे के आसपास यूज़ कर रहे होंगे तो उनकी साइट जो है वो कई बार मेंटेनेंस में होती है। In case of system failure or work failure, lost work can be recovered quickly and easily. अगर users का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है तो आपकी जो फाइल्स हैं वो आपके सेंट्रलाइज सिस्टम पे सेव है और वहाँ से आप अपना डाटा जो है वो इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए सर्वर्स जो हैं वो हमारी बहुत सारी टास्क्स को जो है इजी बना देते हैं, उनसे हमारा टाइम सेव होता है, हमारी कॉस्टिंग बचती है क्योंकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं। यहाँ पर ये एक नोट है सर्वर्स से रिलेटेड। द सॉफ्टवेयर दैट टर्न अ कंप्यूटर इनटू अ वेब सर्वर आर कॉल्ड वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर को वेब सर्वर में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंक्लूड अपाचे वेब सर्वर, अपाचे टॉमकैट वेब सर्वर IIS, लाइटपैड सर्वर, जिग्सो वेब सर्वर, सन जावा सिस्टम वेब सर्वर एट्सेट्रा। तो ये ऑब्वियसली हमने पढ़ ही लिया है पहले। तो ये था सारा हमारा वेब सर्वर्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है
URLs का। लेकिन URLs वाला टॉपिक जो है वो अपने आप में लार्ज टॉपिक है, तो इसलिए इस टॉपिक को जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप कि वेब सर्वर्स से रिलेटेड जितना भी था वो आप सबको समझ आया हो, और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सिलेबस का कोई भी पार्ट जो है वो आपसे मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।